हमारा 437वां एपिसोड है और फिटनेस मॉर्निंग में आप सभी का वेलकम है। तो आज हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं जो पटना से हैं और गवर्नमेंट जॉब करते हुए इस बिजनेस को भी कर रहे हैं और हम लोग को हेल्थ को सुधार रहे हैं और बहुत ही नॉलेजफुल पर्सन हैं। तो उनको जोरदार क्लैपिंग के साथ हम कॉल करना चाहेंगे प्रवीण जी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, ओके। बात हो रही है हेल्थ हेल्थ के सुधार की। तो हेल्थ में हम छोटा सा शब्द ये बोलना चाहते हैं कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, हेल्थ है क्या। तो हेल्थ जो है हमारे शरीर का वो अवस्था है जो हमारे फिजिकल, हमारा मेंटल और हमारा सोशल वेलबींग, तीनों चीज जो हमारे शरीर को भी, हमारे दिमाग को भी और हमारा जो सोशल परिवेश है उस सब से हम जब स्वस्थ रहते हैं, जब हम बढ़िया महसूस करते हैं, हमको लगता है कि किसी चीज की कमी नहीं है हमारे शरीर में, और उसके बाद उसके साथ साथ कि हमारे पास किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, तब हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। तो मानव शरीर को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, माने बढ़िया से चलता रहे इसके लिए, या संतुलित रूप से काम करने के लिए जरूरी है क्या? सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी। हमारे शरीर को जरूरत है ग्रोथ, हमारे शरीर को जरूरत है रिपेयर, हमारे शरीर को जरूरत है इम्यूनिटी। हमारा शरीर इम्यूनिटी पावर से भरा रहे, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरा रहे। हमारा शरीर जो है सो, जो उसमें सेल्स का टूट फूट हो रहा है उसका रिपेयर होता रहे, हमारा शरीर एनर्जी से भरा रहे, है ना, और हमारा शरीर में ग्रोथ होता रहे। तो हम इस हमारा शरीर जो है मेंटल, सोशल, फिजिकल और विदाउट डिजीज के साथ बढ़िया से काम करता रहेगा। और इस सब के लिए जरूरत होता है हमारे पोषक तत्वों की। तो चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं कि पोषक तत्व में क्या क्या चीज की जरूरत होती है ना। हम लोग सब पढ़े हैं कि कुछ तत्व हैं जिनको ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत होती है और कुछ वैसे पोषक तत्व हैं जिनको बहुत थोड़ा मात्रा में लेने की जरूरत होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर और वाटर, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत होती है। और मिनरल्स और विटामिन्स, ये जो है बहुत थोड़ी मात्रा में लेने की जरूरत होती है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो उसी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक तत्व है प्रोटीन, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे कि प्रोटीन क्यों जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत आखिर क्यों होती है। देखिए हमारा शरीर जो है बना हुआ जो है उसमें सबसे ज्यादा तो आप जानते हैं कि 70 to 75% वाटर है हमारे शरीर में। लेकिन जो वाटर के बाद जो 30% बच गया, उस 30% में हमारा शरीर जो सेल्स से बना हुआ है, उन सेल्स के निर्माण में प्रोटीन की सबसे ज्यादा महत्ता होती है। 80 to 90% जो है हमारा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि 70% बोल रहे हैं वाटर और फिर 80-90%, नहीं, जितना बचा हुआ रह गया हमारे शरीर का, जो 30% बचा हुआ रह गया, उस 30% में से 80 to 90% जो है वो बनने में प्रोटीन का है। यानी प्रोटीन जो है हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एक मकान बनता है, उस मकान के बनने में जैसे ईंट की महत्ता है, बिना ईंट का मकान नहीं बन सकता है, तो उसी तरह हमारा शरीर जो है उसको बनने में प्रोटीन की बहुत महत्ता है। बिना प्रोटीन का हमारा शरीर का ढांचा ही नहीं तैयार हो सकता है ना। शरीर का ढांचा तैयार होने में प्रोटीन की बहुत महत्ता है। और भाई क्या महत्ता है, ये तो बहुत बड़ी महत्ता हो गई। दूसरी क्या महत्ता है? दूसरी महत्ता ये है कि हमारा शरीर चलता कैसा है, कैसे हमारा शरीर बना है। यानी कहने का मतलब कि जो लाखों वर्षों से
जीवन का निर्माण हुआ, और वो जीवन का निर्माण में वृद्धि होते 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 धीरे धीरे एक सेल से लेकर के अरबों खरबों सेल्स वाला हमारा शरीर बना, है ना। तो उसमें जो वृद्धि हुआ, इस पूरी प्रक्रिया में एक तत्व आता है, एक चीज आता है जिसका नाम है डीएनए और आरएनए, है ना। जब भी डीएनए और आरएनए में चेंजेस होता है तो एक नया चीज होता है। हम लोग सब सुने हैं ना कि मानव पहले जो है सो एप्स के रूप में थे, कपी के रूप में थे, बंदर के रूप में थे। उससे पहले और भी दूसरे रूप में थे। जो निर्माण हुआ है मैमल्स का निर्माण रेप्टाइल्स के साथ साथ हुआ। रेप्टाइल्स से पहले एम्फीबियंस होते थे, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब का निर्माण हुआ। तो वो कैसे निर्माण हुआ, उसमें डीएनए का बहुत बड़ा रोल होता है। हर एक स्पीसीज जो बनता है उसका एक स्पेसिफिक डीएनए होता है, और वो डीएनए जो बना होता है वो होता है प्रोटीन से। डीएनए में जितने डीएनए, आरएनए, ये सब में जो है वो सब प्रोटीन से बने होते हैं, है ना। अब सोचिए कितना है हमारा शरीर, मानव हम हैं, इसके रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि प्रोटीन बना, डीएनए बनाया, और डीएनए एक स्पेसिफिक टाइप का है, तो वो हमारा शरीर, हम मानव है। नहीं तो हो सकता है प्रोटीन यदि इसमें चेंजेस होता तो हम दूसरे स्पीसीज में होते, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है वो। और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा शरीर जो चलता है उसमें जितना तरह का हमारे शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल वर्क होता है, वो सब वर्क हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है ना। और वो हार्मोन्स बना होता है प्रोटीन से, है ना। प्रोटीन के बिना प्रोटीन का हार्मोन्स नहीं बन सकता है ना। और क्या जरूरत होता है, हमारा शरीर जो है वो चलता जो है, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन पचता है ना। हम सांस लेते हैं, वो सांस की क्रिया अंदर में होती है, प्रक्रिया, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। हम सोचते हैं, हम अनुभव करते हैं, जो सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, वो सब काम करता है एंजाइम्स के थ्रू। और वो एंजाइम्स जो है वो बना होता है प्रोटीन का, है ना। तो बिना प्रोटीन का हार्मोन्स नहीं बन सकता है, बिना प्रोटीन का एंजाइम्स नहीं बन सकता है, बिना प्रोटीन का डीएनए नहीं बन सकता है, बिना प्रोटीन का आरएनए नहीं बन सकता है। यानी कि पूरा का पूरा जीवन जो है हमारा, जो संचालित है, पर आधारित है ना। बिना प्रोटीन का हम एक तो मानव जीवन के रूप में ही नहीं हो सकते हैं, और मानव जीवन के रूप में नहीं हो सकते हैं तो हमारा शरीर का चलना, हमारा बढ़ना, हम बढ़ते हैं। शिशु जन्म लेता है उस समय 1-1.5 किलो का होता है ना, 1.5 किलो का होता है। और वो उससे लेकर के 70-80 किलो तक में जो हमारा शरीर ग्रोथ हुआ, छोटा सा बच्चा से लेकर के इतना बड़ा शरीर जो बना, वो ग्रोथ हार्मोन पर निर्भर करता है। और वो ग्रोथ हार्मोन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते रहता है लगातार, जब तक 30-35 साल तक लगातार अच्छे मात्रा में निकलता है, उसके बाद वो स्लो हो जाता है। इसलिए 30-35 साल तक जो है सो हमारा ग्रोथ धीरे धीरे होते रहता है। वो 15-16 साल में बहुत ज्यादा निकलता है तक, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। तो वो ग्रोथ हार्मोन्स है, और वो हार्मोन्स प्रोटीन से बना है। कितना इंपॉर्टेंट है। हम जो बोल रहे हैं, आपसे जो बात कर रहे हैं, इसके लिए जो है हमारा जो है सो एनर्जी जो जरूरत है, और वो एनर्जी हमको भोजन से मिलता है। और वो भोजन जो है, जो पचने का काम है, वो काम करता है एंजाइम्स। तो यदि एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स बना होता है प्रोटीन से, एंजाइम्स नहीं हो तो भोजन हम पचा नहीं सकते हैं। और जब हम भोजन पचा नहीं सकते हैं तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, और जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम कैसे आपसे बात कर सकते हैं। यानी हम बात करना, चलना, सोचना, बोलना, हर चीज निर्भर करता है हमारे एनर्जी पर, और वो एनर्जी मिलता है एंजाइम्स के थ्रू भोजन पचने से। ये इतना इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग ब्लॉक कहने का मतलब कि सेल्स जो बना हुआ है, वो सेल्स बना हुआ भी है, वो प्रोटीन से बना हुआ है।
उसके सेल्स के अंदर जो चीज बना हुआ है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, जितना भी चीज उसके अंदर है, न्यूक्लियस है, वो सब में बनने में प्रोटीन का ही हाथ है। यानी हमारा ढांचा जो शरीर का तैयार है वो प्रोटीन से। और प्रोटीन का इंपॉर्टेंस तो हम बताए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रोटीन्स जो है सो हमारे, हम भारतीयों के शरीर में क्या प्रोटीन का माने मात्रा है। तो ये बड़ा विडंबना है कि हम लोग खाते तो हैं, बढ़िया खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में लगभग 80% भारतीयों के शरीर में, है ना, जो भोजन का इंटेक है उसमें प्रोटीन की कमी होती है। अब प्रोटीन की कमी कैसे आप माप सकते हैं? मापने का यही छोटा सा मापदंड है कि हमारा जितना बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट के हिसाब से प्रतिदिन हमको प्रोटीन लेना है ना। यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यदि कोई आदमी 70 किलो का है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना है ना। यदि वही स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि भागने वाला, खेलने वाला खिलाड़ी पर्सन है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसको उसकी मात्रा जो है और बढ़ जाएगी। यानी 1.5 से लेकर के 1.75 तक जो है सो उसको प्रोटीन लेना पड़ेगा। इसलिए आप देखते होंगे जो बच्चे जिम्स वगैरह जाते हैं, जिम में जाते हैं, ये करते हैं, उनको अलग से प्रोटीन दिया जाता है सप्लीमेंट के रूप में, है ना। तो बढ़िया है उसके सप्लीमेंट को पूर्ति करने के लिए। इसलिए कि यदि पूर्ति नहीं होगा तो उसका मसल्स बढ़िया नहीं बनेगा, उसका ब्लड बढ़िया नहीं बनेगा, हड्डियां, नाखून, बाल, स्किन सब जो है सो बढ़िया नहीं बनेगा, है ना। हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है ना। हम जो बात किए उसमें ये छूट गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड में हम लोग सब जानते हैं ना, हीमोग्लोबिन एक होता है। हीमोग्लोबिन के बिना, हीमोग्लोबिन का मात्रा थोड़ा सा घट गया तो डॉक्टर कहता है कि भाई आप, माने डॉक्टर क्या कहेगा, लोग खुद बोलने लगते हैं, उनको खुद अनुभव होने लगता है कि वो एनीमिक हो गए हैं, है ना। और वो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन शब्द जो है वो प्रोटीन का है ना। यानी कि हमारा ब्लड जो है सो प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। प्रोटीन के साथ हीम, हीम यानी कि आयरन, है ना। आयरन और प्रोटीन मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है ना। ब्लड जो है सो वो क्या करता है, सब पूरे शरीर में पोषक तत्वों को इधर से उधर ले जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यदि ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं रहे, है ना, और उसमें हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहे, तो ट्रांसपोर्टेशन भी शरीर में, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं होगा, है ना। जहां जाना चाहिए जो तत्व वो नहीं बनेगा। एक चीज और, एंटीबॉडीज, है ना। हर लोग जानते हैं एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होता है, वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन ही बनाता है। एंटीबॉडीज क्या है, कोई भी हमारे शरीर में जब बाहरी तत्व आ जाए, यदि किसी तरह से, भोजन के माध्यम से या किसी भी तरह से, तो हमारा शरीर जो है वो बाहरी तत्व को एंटीजन बोलते हैं। उस एंटीजन के विरोध में, उस एंटीजन को मारने के लिए हमारा शरीर खुद ब खुद एक रसायन बनाता है ना, शरीर के अंदर, उसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। वो एंटीबॉडीज जो है वो भी प्रोटीन का बना होता है। चलिए हम फिर इंपॉर्टेंस पर आ गए थे। हम बात कर रहे थे कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो जनरल पर्सन जो है उसको 1 ग्राम प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। यदि वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको 1.5 से लेकर के 1.75, यदि प्रेग्नेंट वुमेन भी है तो उसको उतना ही लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे भारतीयों के 80% भारतीय जो है वो उनके अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं। शाकाहारी यदि हैं तो उनमें जो है सो ये परसेंटेज 90% तक चला जाता है ना। अब आप कहेंगे कि प्रोटीन के लिए जो है हम मांसाहार का प्रयोग ज्यादा करेंगे, है ना। तो वैसी स्थिति में एक चीज गड़बड़ ये है कि मांसाहार जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को लेने से उसका जो कैलोरी की मात्रा है ना, कैलोरी की मात्रा वो बढ़ जाती है, वो भी नहीं लेना है। तो वो हमको ध्यान रखना है कि कैलोरी की मात्रा नहीं बढ़े और प्रोटीन हम लें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि कैलोरी की मात्रा नहीं बढ़े और प्रोटीन हम लें, तो उसके लिए सप्लीमेंट के रूप में आप प्रोटीन ले सकते हैं, है ना।
और वो सप्लीमेंट के रूप में जब हम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें हमको क्या क्या देखना चाहिए, है ना। प्रोटीन देखना चाहिए कि वो प्रोटीन यदि शाकाहार से बना हुआ हो, है ना, यानी कि पौधे जिसका मूल, है ना, उससे बना हुआ हो। दूसरा चीज हमको देखना चाहिए ये कि वो सुपाच्य हो, जो प्रोटीन हम ले वो सुपाच्य हो। और तीसरा चीज हमको ये देख, सुपाच्य का एक मेडिकल टर्म है पीडी कैस, है ना, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी क्रेडिट स्कोर जो है वो पीडी कैस वैल्यू, तो जिसका 1 हो वो बढ़िया होता है ना। और तीसरा हमको देखना चाहिए कि प्रोटीन में कौन कौन सा ये प्रोटीन जो बनता है बेसिकली इससे एसेंशियल एमिनो एसिड से, है ना। एमिनो एसिड 22 तरह का एमिनो एसिड है जो मिल करके हमारे शरीर में लाखों तरह के प्रोटीन बनाते हैं। उस 22 तरह के एमिनो एसिड में से 13 तरह का एमिनो एसिड है जो हमारा शरीर खुद ब खुद बनाता है, उसको लेने की बाहर से आवश्यकता नहीं। लेकिन जो 9 तरह का एमिनो एसिड बच गया वो हमारा शरीर खुद ब खुद नहीं बनाता है, तो उसको लेने की बाहर से हमको आवश्यकता होती है ना। अब जनरली ये रिसर्च है कि माँ का दूध एक ऐसा जगह है जहां सबसे ज्यादा माने 9 to 9 इसेंशियल एमिनो एसिड पाया जाता है ना। लेकिन माँ का दूध तो सब दिन पिया नहीं जा सकता है ना। 1 साल 2 साल 3 साल, और आजकल तो वो भी नहीं, माने 3 साल तक तो बहुत कम ही माँ होंगी, 1-8% हमको लगता है होंगी जो कि वो लेती हो, है ना, पिलाती हो। जनरली 6 महीना में ही बच्चे को ये कर दिया जाता है। तो 9 to 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिलेगा कहाँ से? दूध एक ऐसा तत्व है जिसमें सबसे ज्यादा मिलता है। 5 एसेंशियल एमिनो एसिड गाय के दूध में भी पाया जाता है ना। जनरली आप प्रोटीन जो मार्केट से लेते हैं उस प्रोटीन में किसी में 2 किसी में 3 एमिनो एसिड एसेंशियल एमिनो एसिड पाया जाता है। लेकिन 9 to 9 एसेंशियल एमिनो एसिड पाया जाए वैसा प्रोटीन का सप्लीमेंट हमको लेना चाहिए, है ना। हम बहुत लकी हैं कि हम एक जिस ग्रुप से जुड़े हुए में सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा प्रोटीन पाउडर है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। उसमें सबसे बड़ी खासियत है कि वो प्लांट से बना हुआ है ना, प्लांट बेस्ड है। दूसरा सबसे खास बात है कि उसमें 9 to 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है ना, आप देख सकते हैं। और तीसरा कि वो जो है उसका पीडी कैस वैल्यू जो है वो 1 है, पीडी कैस स्कोर जो है वो 1 है। इसका मतलब उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। और उसमें एक चौथी खासियत बात ये है कि वो प्रोटीन जो है प्रोटीन पाउडर के रूप में है, उसमें कोई अपना टेस्ट नहीं है, जिसमें टेस्ट मिला दीजिए उसके जैसा हो जाता है और वो आप खा सकते हैं, है ना। दाल के साथ मिला करके, सब्जी के साथ मिला करके, आटा के साथ मिला करके, जनरली पानी के साथ भी मिला करके, दूध के साथ मिला करके किसी भी तरह से ले सकते हैं। और वो बना हुआ जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करके प्लांट्स उगाया गया है और उससे वो प्रोटीन पाउडर बनाया गया है ना। ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने का मतलब हुआ कि उसमें कोई फर्टिलाइजर्स नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और तब आपको पता है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मिला करके जाता है या फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा डाल करके पौधा उगाया जाता है, उसका यील्ड तो बहुत अच्छा होता है शुरुआती दौर में, लेकिन धीरे धीरे वो खेत को भी खराब कर देता है और आपके शरीर को भी खराब कर देता है। क्योंकि इंसेक्टिसाइड कीड़ों को मारने के लिए है, तो वो एक तरह का जहर है। क्या वो जहर जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो जहर हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाएगा? निश्चित रूप से हमारे शरीर को भी हानि पहुंचाएगा। तो हम वैसा प्रोटीन लें जिसमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग न हुआ हो, जिसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग न हुआ हो, जिसमें फर्टिलाइजर्स का प्रयोग न हुआ हो, और वो ऑर्गेनिक तरीके से जब खेती किया जाएगा तभी वो संभव है ना। उस तरीके का हम प्रोटीन लें तो वो प्रोटीन बहुत अच्छा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, जिसको लेकर के हम अपने शरीर को बढ़िया रख सकते हैं, अपने शरीर को बेहतर रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में एक बहुत बड़ा कदम है।
सप्लीमेंट के रूप में इसलिए लेना है कि हमको उसका कैलोरिक वैल्यू नहीं बढ़े और उसमें हम प्रोटीन का मात्रा जो है वो ले। उसमें अलग से कोई फैट मिला हुआ नहीं है, 0% फैट है ना। प्रोटीन पाउडर लेकर के हम अपने शरीर को बढ़िया रख सकते हैं। इट्स ऑल, थैंक यू। और प्रोटीन से संबंधित हम कहना चाहेंगे कि यदि किसी